मुझे लगा कि आपके भाई हैं। आप हैं वो भी ठीक है। चलिए आज आप ही बता दीजिए कि यह हार मेरे गले पर कैसा दिखता है। हाँ? इस हार के साथ सर धड़ से अलग कर दूंगा तुम्हारा। आज तक तुमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, मैं चुप रहा। तुम्हारा स्वभाव समझकर अनसुना किया, परंतु अब यदि तुम्हारे कारण सिद्धार्थ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मेरे कारण? मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया महाराज? जो बात गुप्त रखनी थी तुम्हें सिद्धार्थ को बताने की क्या आवश्यकता थी? तुमने उसे क्यों बताया कि हम नदी के तट पर गए हैं? तो क्या उसे महामाया के बारे में पता चल गया? चलो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ महाराज, बहुत अच्छा हुआ। लटकती तलवार बनकर जो सत्य जी रहा था वो सामने आ गया। आपके और महादेवी के हृदय का भार भी कम हो गया महाराज, अद्भुत। परंतु महाराज आप तो भार की जगह फटकार दे रहे हो। मैं केवल तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ मंगला। पुनः ऐसी भूल हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई की पत्नी। पर मुझे सदैव स्मरण रहेगा महाराज कि मैं आपके भाई की पत्नी हूं, आपकी नहीं। ये सिंदूर, ये आदि शक्ति का प्रसाद है। और ये फूल, इन्हें हमेशा अपने जूड़े में सजाए रखना। इसकी सुगंध से माँ और बच्चे दोनों का मन प्रसन्न रहेगा। और ये माँ अभया का रक्षा कवच, ये तुम्हारी और हमारे पौत्र की रक्षा करेगा। और ये गहने, इन गहनों की क्या आवश्यकता है माँ? क्यों नहीं, तुमने कपिलवस्तु के भविष्य के शुभ समाचार दिए। हमारे पुत्र को अपने प्रेम से बांधकर वैराग्य की ओर जाने से रोका। ये गहने बधाई के। भय के समय आंसू अपशकुन होते हैं माँ। यशो, मैंने तुझे और सिद्धार्थ दोनों को बुलाया था, किंतु तू अकेली आई। आज 2 दिन हो गए, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। 2 दिनों से उन्होंने मुझसे भी कोई बात नहीं की माँ। केवल अपने आप में खोए रहते हैं, आसमान तकते रहते हैं। न चन्ना से कोई बात, न कंथक से। कभी बात की तो बस स्वयं से। यशो, यशो, तुमसे एक बात पूछूं? अधिकार के लिए अनुमति कैसी माँ? क्या वो मुझसे पहले जैसा स्नेह करेगा? मुझे माँ तो कहेगा ना? कहीं मुझे इस बात के लिए दोषी तो नहीं समझेगा कि मैंने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई? महाराज भी बहुत चिंतित थे। नहीं माँ, आपने जो कुछ भी किया अपने पुत्र के लिए किया। सिद्धार्थ, कहाँ थे? क्यों नहीं आए? 2 दिन बीत गए, अपनी माँ की याद नहीं आई।
आप भी तो नहीं आई माँ। मैं अपराधी भावना से पीड़ित थी सिद्धार्थ, और मैं जीवन के प्रश्नों से घिरा था। कदाचित आकस्मिक स्थिति के लिए मन तैयार नहीं था और अचानक से ये पीड़ा का समय बीत जाएगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। कहो पुत्र। मैं माया का अंश अवश्य हूं, पर आपके बिना अधूरा हूं। आपकी ममता मेरा सौभाग्य है। आपका त्याग मुझ पर आपका उपकार है। मैं अनुज नंद का दोषी हूं, जिसे मेरे लिए आपने स्वयं से दूर रखा, जिससे मेरी ममता में कोई कमी ना हो। कोई माता पिता अपने पुत्र पर उपकार नहीं करते, केवल स्नेह करते। स्नेह। मैंने आज यशोधरा के साथ तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि यशो के साथ साथ मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहती थी। आओ मेरे साथ, आओ। ये देखो, ये माया दीदी की स्मृतियां हैं। मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखी थी। माया दीदी बहुत सुंदर थे, कल्पना से भी अधिक सुंदर। हमेशा तुम्हारे सपनों में खोई रहती थी। ये तुम्हारे बचपन का खिलौना है सिद्धार्थ। अपने पुत्र को देखकर माया दीदी बहुत खुश होंगी। आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। माँ, आपको मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, पर आपकी धुन सुनी। आपको बांसुरी सुनना प्रिय था, बेधुनी मेरा आपको तर्पण। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो
सिद्धार्थ कथा।